हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9। तो देखिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 9, चैप्टर 9 जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। आपको बता देता हूं, लास्ट चैप्टर तक आपने क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया था, है ना। तो इलेक्ट्रिक के कारण मैग्नेटिक फील्ड्स आपने पढ़े हैं। चैप्टर का नाम यही था वैसे। अब इस चैप्टर के अंदर जस्ट अपोजिट है। अब की बार मैग्नेटिक फील्ड के कारण, किसके कारण? मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या निकालेंगे? हमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे, जस्ट अपोजिट करेंगे अब की बार। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है? ये फिनोमिना है। ये क्या है? कि फिनोमिना है, घटना है। किसकी? कि अगर किसी कॉइल के रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर दिया जाए। किसको चेंज कर दिया जाए? मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर दिया जाए तो उस कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, इसी फिनोमिना को हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। बाकी डिटेल में बताएंगे अभी आपको। मतलब किसी कॉइल के रेस्पेक्ट में अगर चुंबकीय फ्लक्स को क्या करवाया जाए? परिवर्तित करवाया दिया जाता है तो उस कॉइल में क्या उत्पन्न हो जाता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल या धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। ठीक है, तो ये करवाने से पहले, पढ़ने से पहले यहाँ पे हमारे पास एक नाम आया है, बाकी डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास नाम आया है चुंबकीय फ्लक्स, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम फाई बी से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? फाई बी। आपको ध्यान होगा कि नाम पहले भी आया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको किससे लिखा था? फाई ई से लिखा था। मैग्नेटिक फ्लक्स है तो किससे लिखेंगे? फाई बी से लिखेंगे। सिंपल है क्या? किसी सरफेस की परपेंडिकुलरली कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होती हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो क्या आ जाएगा? ये क्या मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफरेंशिएट करवा रखी है, सेम एज इट इज है। इलेक्ट्रिक की जगह क्या लगाना है? वैसे मैग्नेटिक। तो क्या लिखोगे? द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, द टोटल नंबर ऑफ ए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए सरफेस परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड ए मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स से कहते हैं। ठीक है कि नहीं? इसको किससे लिखते हैं? फाई से, फाई बी से लिखते हैं। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? बी डॉट एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी डॉट एस। एस का मतलब सरफेस एरिया हो गया। कोई दिक्कत है? जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे ये उसी प्रकार से, ये मान लीजिए कोई सरफेस एरिया है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन मान लीजिए जैसे भी है, इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे हो गया है और सरफेस एरिया की डायरेक्शन इधर हो गई है। ठीक है ना, ये सरफेस एरिया है। तो एंगल कितने का है यहाँ पे? थीटा का। कितने का है? थीटा का है। तो खोलोगे तो क्या आ जाएगा? फाई बी इक्वल टू बी एस कोस थीटा। ये आपके पास क्या आ गया है? मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। तो दिख भी रहा है, डॉट प्रोडक्ट से आ रहा है। डॉट प्रोडक्ट से आने वाली क्वांटिटी कैसी होती है? स्केलर होती है। ठीक है ना, क्योंकि इसका नाम क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? वेबर होती है, जिसको हम डब्ल्यू बी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? डब्ल्यू बी से। कोई दिक्कत है? ठीक है, कई बार हम इसको किसके लिए निकाल लेते हैं? स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल सरफेस एरिया के लिए। किसके लिए? स्मॉल सरफेस एरिया के लिए करोगे तो क्या आ जाएगा? डी फाई बी हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा? डी फाई बी। जैसे मान लीजिए इसके लिए करते हो, डी एस के लिए करते हो, तब की बात है। तो क्या आ जाएगा? डी फाई बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी डॉट डी एस। क्या आ जाएगा? बी डॉट डी एस। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालोगे तो कैसे आ जाएगा? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। तो क्या आ जाएगा? डी फाई बी इक्वल टू बी डॉट डी एस। डी फाई का क्या हो जाएगा? फाई बी हो जाएगा
बी डॉट ए डी एस हो जाएगा। ये आपके पास टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो देखिए टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे डी फाई बी इक्वल टू बी डॉट ए डी एस, फाई बी का क्या हो जाएगा फाई बी और बी डॉट ए डी एस। तो जब भी आपसे पूछा जाए टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है तो आप क्या बताओगे, बी डॉट ए डी एस का इंटीग्रेशन। वैसे सिंपल तौर पे ये भी होता है बी एस कोस थीटा कह दीजिए, वो आप न्यूमेरिकल के हिसाब से यूज करोगे। अदरवाइज आप जब भी आपसे पूछा जाए टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला तो ये होता है। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है और इसकी यूनिट क्या होती है, वेबर होती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में मैंने आपको बताया है। आपको बता देता हूँ कि फैराडे, आपने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण कौन प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इस बात को बताने के लिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए फैराडे, और उसके जो हेल्पर साइंटिस्ट थे वो कौन से थे, हेनरी। बोले फैराडे और हेनरी ने कौन से, फैराडे और हेनरी ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे और उस एक्सपेरिमेंटों के आधार पे इन्होंने इसकी डेफिनेशन दी थी, ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, कैसे होता है। तो वो एक्सपेरिमेंट्स हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे। एक्सपेरिमेंट समझेंगे तो हमें हर बात समझ में आ जाएगी, उसके बाद डेफिनेशन ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, फैराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्टों के नाम है, इनके प्रयोग पढ़ रहे हैं। कितने प्रयोग बताए थे इन्होंने हमें, 3 प्रयोग बताए, 3 एक्सपेरिमेंट बताए। तीनों को एक एक करके अपन यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए सबसे पहले फर्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट। इसमें इसने क्या किया, ध्यान से सुनना भाई। इसने क्या, एक कॉइल ले लिया, क्या ले लिया है, कॉइल, और उसको इसने किससे कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर से। किससे कर दिया, गैल्वेनोमीटर से। और ये कैसी कॉइल है, स्टैटिक कॉइल का मतलब क्या है, ये कॉइल किस पे है, रेस्ट पे है। किस पे है, बोले एक जगह पे रखी हुई है। स्टैटिक का मतलब ये यहाँ पे स्थिर कॉइल है, ठीक है। कॉइल का मतलब कुंडली, ठीक है। और दूसरा इसने क्या किया, यहाँ पे एक मैग्नेट लिया, क्या लिया है, मैग्नेट। और ये मैग्नेट क्या है, यहाँ पे मूवेबल है। मूवेबल का मतलब मूव कर सकता है, क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। समझ गए, नहीं समझ गए। एक बात बताओ मेरे को, मैग्नेटिक फ्लक्स में आपने अभी बताया नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स, ऑफ कोर्स ज्यादा लाइनें होंगी तो ज्यादा फ्लक्स और कम है तो कम, सीधी सी बात तो यही तो है ना। अब देखिए यहाँ से लाइनें निकल रही हैं और यहाँ से निकलती है, जैसे मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था उस टाइम पे, यहाँ से लाइनें निकलती हैं और इस प्रकार से यहाँ से क्या हो जाती है, जैसे जैसे दूर जाओगे तो ये क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। ऐसे होता नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पे तो लाइनें क्या होंगी, पास होंगी, जितनी दूर जाते जाओगे तो लाइनें क्या होती चली जाएंगी, दूर होती चली जाएंगी। मतलब दूर होगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स से कम होगा, और पास होगे तो क्या होगा, ज्यादा होगा। ये तो बात है ना। अब देखिए ये कॉइल यहाँ पे है, इसके रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक फ्लक्स है कि नहीं है, कुछ तो है। अब जैसे जैसे इसको मैग्नेट के एन पोल को इधर लेके आओगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू द कॉइल क्या होगा, इंक्रीज होगा, नहीं होगा। कॉइल के सापेक्ष, कुंडली के सापेक्ष फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, चेंज होगा ना। तो इन्होंने देखा जैसे ही मैग्नेट को इसकी तरफ मूव करवाया ना, तो जो गैल्वेनोमीटर है ना उसने डिफ्लेक्शन शो कर दिया। फर्स्ट पॉइंट नोट किया आपने, क्या नोट किया, जैसे ही ये एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं दोनों साइंटिस्ट, जिसके हम बता रहे हैं यहाँ पे कि जैसे एन पोल मैग्नेट का कॉइल की तरफ मूव कर रहा है ना, तो इसके अंदर गैल्वेनोमीटर है ना उसने डिफ्लेक्शन शो कर दिया। डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब क्या होता है कि डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट को मापता है। तो इसका मतलब इसमें करंट क्या हो गया है, प्रोड्यूस का मतलब इंड्यूस करंट, मतलब प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई है, ठीक है ना। इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो गया है, पहली बात। सेकंड पॉइंट इसने कहा
कि एक तो धीरे धीरे लेके आए, एक दूसरा क्या लेके आए, फास्ट लेके आए। फास्ट लेके आए तो करंट भी क्या होता है, ये डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाता है, ज्यादा दिखाता है। मतलब तो धीरे धीरे लेके आ रहे थे तो थोड़ा डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, और फास्ट लेके आ रहे हैं तो ज्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, और ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब इंड्यूस करंट भी क्या है, ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब जो इंड्यूस करंट है किस पर डिपेंड कर रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किस रेट से चेंज हो रहा है। ज्यादा फास्ट लेके तो ज्यादा रेट से चेंज नहीं होगा क्या, तो जितनी ज्यादा रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा कॉइल के रिस्पेक्ट में, उतना ज्यादा करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। कितनी बातें हो गई, दो। पहली बात क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो करंट प्रोड्यूस हुआ, और ज्यादा रेट से हुआ तो ज्यादा करंट प्रोड्यूस हुआ। दो बातें। तीसरी बात यहाँ पे कह रहा है कि अगर अब हम इसको क्या लेके जा रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं। अनपोल को क्या क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ले आए थे, और अब अनपोल को क्या कर रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं। दूर लेके जाए तब भी तो मैग्नेटिक फ्लक्स अब की बार क्या होगा, दूर लेके जाएंगे तो कम होगा, चेंज तो हो रहा है ना, अरे चेंज तो हो रहा है ना, तो अब की बार भी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। तो कैसे, डिफ्लेक्शन ये अपोजिट डायरेक्शन में शो कर देता है। दूर लेके गए तो क्या हुआ, डिफ्लेक्शन तो शो कर रहा है परंतु अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब इंड्यूस करंट तो अब की बार भी प्रोड्यूस होगा परंतु डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट होगी। और वही बात यहाँ पर भी लागू होगी, ज्यादा फास्ट लेके जाएंगे तो ज्यादा डिफ्लेक्शन, और कम करेंगे तो कम। तो हमें इस बात से क्या पता चला, इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करवा रहे हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करवा रहे हैं, चेंज करवा रहे हैं, चाहे वो बढ़े चाहे कम हो, क्योंकि पास लेके आए थे तो बढ़ रहा था, कम लेके आए दूर लेके जाए तो मेन मतलब क्या है, चेंज होना चाहिए। चेंज होता है तो क्या प्रोड्यूस हो जाता है उसमें, इंड्यूस करंट। अगर सर्किट ओपन होता तो क्या बोल देते, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल देते, ठीक है ना। तो ये प्रोड्यूस हो रहा है, और डायरेक्शन उसकी डिपेंड करती है कि दूर लेके जा रहे हैं या पास लेके जा रहे हैं। तो बढ़ रहा है तो राइट साइड में, कम हो रहा है तो लेफ्ट साइड में, परंतु हो जरूर रहा है। समझ गए क्या, ये तो था आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। कोई दिक्कत है? दूसरा, एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड। एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड में क्या कर रहा है, फर्स्ट कॉइल तो सेम एज इट इज लेते हैं, स्टैटिक कॉइल गैल्वेनोमीटर जुड़ी हुई होगी। दूसरी जो कॉइल होगी ना उसमें क्या लगा होगा, यहाँ पे एक बैटरी लगा दी। बैटरी लगाने का मतलब क्या होगी, ये क्या है, मूवेबल। ये क्या है, मूवेबल कॉइल, ठीक है ना। मतलब बैटरी लगाने का मतलब क्या, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, अरे हो रहा ना। और आपने पिछला चैप्टर पूरा ही पढ़ा है, कोई करंट कैरिंग कॉइल हो तो उसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया कि नहीं हो गया। तो अब ये फर्स्ट कॉइल है, इससे दूर है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम है, और जैसे जैसे इसके पास लेके आएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो पहले वाली कंडीशन फिर आ गई, इसने दोबारा क्या दिखा दिया, डिफ्लेक्शन दिखा दिया ना। और ज्यादा फास्ट लेके आए तो ज्यादा डिफ्लेक्शन, ज्यादा रेट से फ्लक्स हो रहा है, सेम बात। और दूर लेके गए तो वही पहले वाली बात, अब की बार डिफ्लेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन में दिखा दिया। तो सेम कंडीशन हो रही है, अरे हो रही कि नहीं हो रही है। इसका मतलब दोनों में हो क्या रहा है, एक ही बात हो रही है। क्यों कि वहां पे मैग्नेट है, यहाँ पे कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल। तो करंट कैरिंग कॉइल भी तो मैग्नेट ही होता है, तो कंडीशन तो दोनों में सेम है, रिजल्ट तो दोनों में सेम ही मिलेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, इंड्यूस करंट या ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और ज्यादा रेट से होगा तो ज्यादा होगा, कम से होगा तो कम होगा। कितने एक्सपेरिमेंट हो गए, 2। तीसरा देखिए, तीसरा एक्सपेरिमेंट। तीसरे एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया, यहां पे ये भी क्या है, स्टैटिक। अब की बार ये भी क्या ले रही है, स्टैटिक। दोनों अब की बार क्या है, इस वाले फर्क आया है, कॉइल तो है परंतु दोनों कॉइल अब की बार किसमें है, रेस्ट में है। और यहाँ पे क्या लगा दिया, रियोस्टेट। क्या लगा दिया, रियोस्टेट, धारा नियंत्रक। क्या होता है, धारा को कंट्रोल करता है, कम ज्यादा। धारा को क्या करता है, कम ज्यादा। क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस को बढ़ाते हो तो करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम करते हो तो बढ़ जाती है। अब की बार रेस्ट में है ये, मैं क्या करता हूं, यहाँ पे
रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ तो कॉइल में करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। और करंट की वैल्यू बढ़ती है तो क्या होता है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ती है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अरे पढ़ा ना, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। अब आई की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? आई बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हुआ, एस कॉइल के रेस्पेक्ट में बढ़ गया, बढ़ रहा है ना। जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम कर रहा हूं वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चेंज हो रहा है तो इसके अंदर इंड्यूस में क्या करंट क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो गया, डिफ्लेक्शन मान लीजिए राइट साइड में। अब क्या करूंगा मैं, रेजिस्टेंस क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, कम होगी तो अब क्या डिफ्लेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन। तो एक तो मैं धीरे धीरे कम ज्यादा करूं, एक एक जल्दी जल्दी करूं, तो जल्दी जल्दी करूं तो करंट की रेट चेंज होने की रेट क्या होगी, ज्यादा, और करंट की चेंज होने की रेट ज्यादा तो मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज होने की रेट भी क्या होगी, ज्यादा, तो इंड्यूस करंट भी उसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एक्चुअल में इन्होंने कितने एक्सपेरिमेंट किए हैं, 3 किए हैं, और रियल में देखा जाए तो एक ही है तीनों, क्योंकि तीनों का मकसद ही क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करवाना कॉइल के रेस्पेक्ट में, है ना, कॉइल के रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करवाना है। और हमने देखा जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, इंड्यूस करंट या ईएमएफ, मतलब प्रेरित विद्युत धारा या विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और वो किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की रेट पे, किस रेट से चेंज हो रहा है, ज्यादा रेट से चेंज हो रहा तो ज्यादा और कम हो रहा तो कम है, कोई दिक्कत है। 3 एक्सपेरिमेंट बन गए। इनमें मेन साइंटिस्ट कौन था, फैराडे। मेन साइंटिस्ट कौन है यहाँ पे, फैराडे। तो फैराडे ने इन तीनों एक्सपेरिमेंटों के आधार पे क्या बना दिए, लॉज बना दिए। क्या बना दिए, लॉज, फैराडेज लॉज इन ईएमआई। इसको शॉर्टकट में ईएमआई भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ईएमआई, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स। चैप्टर का नाम था ना, अरे चैप्टर का नाम नहीं था क्या, ईएमआई। तो मतलब फैराडेज लॉ इन ईएमआई, समझ गए। तो अपने टॉपिक का नाम क्या रहेगा, फैराडेज लॉ इन ईएमआई। वो किसके आधार पे बनाए हैं, तीनों एक्सपेरिमेंट के आधार। और तीनों एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा है वो सामने समझ में आ गया ना। तो ये क्या बात बता रहा है, सुनिए। ये जो लॉज बता रहा है कोई नई बात नहीं बताएगा, कोई नई बात नहीं बताएगा, जो आपने पढ़ा है उसी को ही बताएगा, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, कितने लो दिए इसने, 2। कितने लो दिए हैं, 2 लो दिए हैं। फर्स्ट फैराडेज फर्स्ट। देखिए कुछ नहीं बता रहा है फैराडेज फर्स्ट लॉ के अंदर, सिंपल बात बता रहा है। क्या कह रहा है कि किसी कॉइल के रेस्पेक्ट में, किसी कॉइल के रेस्पेक्ट में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करवाओगे तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस होगा। परंतु कब तक होता रहेगा, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद किया, इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस होना भी क्या कर देगा, बंद कर देगा। ये बात क्या कहलाता है, फर्स्ट लॉ कहलाता है, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, when a magnetic flux is changed with respect to the coil, then a induced EMF or current is produced in the coil up to change in magnetic flux, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। मतलब इस नियम के अनुसार जब किसी कुंडली के सापेक्ष चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित करवाया जाता है तब उस कुंडली में तब तक प्रेरित विद्युत वाहक बल या धारा उत्पन्न रहेगी, और जब तक चुंबकीय फ्लक्स से परिवर्तित होता रहेगा, ठीक है कि नहीं है। मतलब जब तक कुंडली के सापेक्ष में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता रहेगा तब तक उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल या धारा उत्पन्न होती रहेगी। ये आपका क्या है, फर्स्ट लॉ। कोई नई बात थी क्या, यही तो पढ़ा था हमने कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करंट प्रोड्यूस होगा, प्रेरित विद्युत धारा या वाहक बल उत्पन्न होगा। कब तक होता रहेगा, बस ये बात बता दी हमने, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। कोई दिक्कत आई फर्स्ट लॉ में, मेरे हिसाब से मैंने कोई नई बातें नहीं बताई है यहाँ पे।
जो एक्सपेरिमेंट आपको बताया था उसी को ही देख, थोड़ा सा एक लैंग्वेज देखिए, है ना, कोई दिक्कत। सेकंड लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये थोड़ा क्या है, पहले की तुलना में इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फैराडेज सेकंड लो, मैं यहां से कर रहा हूं। फैराडेज सेकंड। और क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा रेट से चेंज होगा तो ज्यादा इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, कम से होगा तो कम। इसका मतलब जो इंड्यूस करंट है EMI के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना के अंदर है, जो इंड्यूस करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। होगा नहीं होगा, ये बात बताई थी ना। तो यहां पे यही बात लिख रहा हूं, आई इंड्यूस लिख देता हूं, चलो इंड्यूस करंट, सॉरी इंड्यूस EMF लिखेंगे, इंड्यूस EMF E, इंड्यूस EMF को मैं यहाँ पे से लिख रहा हूँ स्मॉल e से, इंड्यूस EMF कह दो चाहे करंट कह दो। तो इंड्यूस EMF है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी का भी रेट निकालने के टाइम से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, चेंज हो गया ना, डी फाई का चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, कोई दिक्कत है। और यहाँ पे किसी भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हो तो क्या लगता है, कांस्टेंट, और यहाँ पे कांस्टेंट लगता है और क्या आ जाता है यहाँ पे डी फाई बी अपॉन में dt। के की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, 1 होती है, किसके अंदर है, इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर, कोई दिक्कत है। तो E की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, माइनस डी फाई बी अपॉन में dt, कोई दिक्कत है। अगर मान लीजिए कॉइल के अंदर एक टर्न था तो उसके लिए 4 n टर्न्स के लिए, किसके लिए, n टर्न्स ऑफ ए कॉइल के लिए क्या हो जाएगा, E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बी अपॉन में dt। ये आपके पास क्या आ गया, सेकंड लॉ, क्या ये इंड्यूस्ड यानी क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। अब दिक्कत आ गई होगी आपको कि माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन क्यों लगा दिया, क्यों लगा दिया, क्योंकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है ना उसकी डायरेक्शन हमेशा इंड्यूस EMF के डायरेक्शन के क्या होती है, अपोजिट होती है। क्या होती है, अपोजिट। मतलब इंड्यूस EMF और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा अपोजिट होती है। उसके लिए अपोजिट डायरेक्शन के लिए हमेशा क्या लगता है, माइनस लगता है। कोई दिक्कत है, बता दोगे। आपने इंड्यूस EMF निकाला है, मान लीजिए R क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल है, तो करंट क्या हो जाएगा, इंड्यूस करंट क्या होता है, इंड्यूस करंट EMF क्या होता है, वोल्टेज ही तो होता है। अरे EMF क्या होता है, वोल्टेज ही तो होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, I इक्वल टू E बाई R, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस, तो क्या आ जाएगा, माइनस n बाई R और डी फाई बी अपॉन में dt। तो I इक्वल टू क्या आ गया, माइनस डी फाई बी अपॉन में dt। कोई दिक्कत हो तो बताओ। आपने क्या निकाल दिया, इंड्यूस करंट निकाल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत है। ये दो लॉ हो गए, ठीक है। अगर आ जाता है एग्जाम में तो यहाँ तक आप कर दोगे। परंतु कई बार आपसे इंड्यूस चार्ज भी पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है, इंड्यूस्ड चार्ज बताओ, प्रेरित वाहक, प्रेरित आवेश भी बताइए। तो क्या करोगे, I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू सभी को पता है dq बाई dt। तो यहाँ पे क्या था, माइनस n बाई आर, ठीक है। तो माइनस n बाई आर डी फाई बी अपॉन में dt। कोई दिक्कत है, dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, dq इक्वल टू माइनस n बाई आर और क्या बच गया, डी फाई बी, ठीक है। इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, क्या आ जाएगा, dq क्या आ जाएगा, माइनस n बाई आर और क्या आ जाएगा, डी फाई बी, और इंटीग्रेशन कहां से कहां, फाई 1 से फाई 2,
फाइव B1 कर दो, फाइव B1 से फाइव B2, कोई दिक्कत है? डी क्यू का क्या हो गया? क्यू हो गया, ठीक है। तो माइनस एन बाई आर तो बाहर हो गया, अरे हो गया कि नहीं हो गया? माइनस एन बाई आर बाहर हो गया है, क्या बचा आपके? डी फाइव का क्या होता है? फाइव, तो क्या आ जाएगा? फाइव बी, और लिमिट कहां से कहां? फाइव B1 से फाइव B2। तो क्या है, लिमिट कैसे पुट करते हैं? माइनस एन बाई आर, कैसे लिमिट करते हैं भाई? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, ऐसे ही आ गया। ये आपके पास कौन सा आ गया है? इंड्यूस्ड चार्ज, प्रेरित आवेश आ गया है। कोई दिक्कत है? थोड़ा चेंज करना चाहो तो कर सकते हो आप। Q इक्वल टू एन बाई आर, माइनस अगर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा? फाइव B1 माइनस फाइव B2, ये आपके पास इंड्यूस चार्ज आ गया है, ठीक है। वैसे लो पूछा जाए तो आई तक करोगे, ये पूछे तो ही करना है, अदरवाइज नहीं करना है। इस प्रकार से आपने यहाँ पे ये जो फैराडेज लॉ दोनों पढ़ लिए हैं। ये किसके ऊपर है? टॉपिक के नाम पे। टॉपिक का नाम, चैप्टर का नाम क्या था? EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब किसी कॉइल के रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करवाने पर, किसी कॉइल के रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करवाने पर कॉइल में इंड्यूस EMF या करंट प्रोड्यूस होना ही क्या कहलाता है? EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना, बताया। उसके बाद तीन लॉज, उसके बाद तीन एक्सपेरिमेंट, उसके बाद दो लॉज। फर्स्ट लॉ क्या था? डेफिनेशन ही है, किसी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करवाओगे कॉइल के रिस्पेक्ट में तो मैग्नेटिक इंड्यूस EMF या करंट प्रोड्यूस होगा कॉइल में, परंतु क्या लगा देना है? जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। फर्स्ट। सेकेंड, इंड्यूस EMF हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। उसके बाद आप ये करेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था आज का, ठीक है कि नहीं है? तो क्योंकि आगे का टॉपिक इसी पे डिपेंड रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के इतना काफी।